स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो प्रोमिसेज है उनको कैरी आउट किया जाता है। आप देखिए कि जो प्रोमिसेज अनाउंस किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि अगर उनका गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म होता है तो उनके द्वारा जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए किस तरीके से जो वर्क है वो कैरी आउट किया जाएगा, उन सभी प्रोमिसेज का मेंशन है वो आपको एक डॉक्यूमेंट के अंदर देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट के रूप से जानते हैं। स्टूडेंट जो प्रेजेंट समय में सेंटर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर है उनके द्वारा अपना जो मैनिफेस्टो है उसको रिलीज किया गया और उनके द्वारा अपना जो मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट है उसका नाम रखा गया है संकल्प पत्रा के रूप से। उनके द्वारा अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको बताया गया है संकल्प पत्रा के रूप से। स्टूडेंट्स जो अपोजिशन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा भी अपना जो मैनिफेस्टो रिलीज किया गया था उसके बारे में भी हमने रीड किया था। आप देखिए कि उनके द्वारा अपना जो मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट है उसका जो नाम है वो दिया गया था न्याय पत्रा के रूप से। न्याय डॉक्यूमेंट है, जस्टिस डॉक्यूमेंट है, उसके रूप से अपना मैनिफेस्टो है वो बताया गया था। स्टूडेंट्स इस मैनिफेस्टो के रिलीज के दौरान में जो पीएम सर है उनके द्वारा जो एड्रेस है उसको कैरी आउट किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि प्रेजेंट समय में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वर्ल्ड के अंदर में वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन सिचुएशन है। इन अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है वो हमारे कंट्री के अंदर होना चाहिए। अगर हम जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेन सिचुएशन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें स्टूडेंट्स तो आप देखिए कि रिसेंटली जो ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। इजराइल के द्वारा ऑलरेडी गाजा स्ट्रिप के अंदर जो अटैक है उनको कैरी आउट किया गया था। इसके अलावा आप देखिए कि जो रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है, इन सभी जो अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के दौरान में हमारी कंट्री के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होना चाहिए, ऐसा पीएम सर के द्वारा एड्रेस के दौरान में कहा गया। स्टूडेंट्स जब भी मैनिफेस्टो के बारे में डिस्कस किया जाता है तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि मैनिफेस्टो के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो प्रोमिसेस किए जाते हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज उसको इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग में बाउंडिंग होता है उनके लिए वो कंडीशन, तो इसी के रिगार्डिंग में एक PIL है उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया गया था। जब HL दत्तू सर हैं वो हमारे CGI हुआ करते थे तो स्टूडेंट्स उस PIL को रिजेक्ट कर दिया गया उस समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज बाउंडिंग नहीं है, उनके द्वारा जो मैनिफेस्टो के अंदर में जो प्रोमिसेज यहाँ पे किए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग उनका जो बाउंडेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन का भी कुछ गाइडलाइंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इलेक्शन के दौरान में एक प्रोहिबिटेड जो टाइम पीरियड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 48 आवर्स का, कि जस्ट बिफोर द इलेक्शन का जो वोटिंग डे है उससे पहले यहाँ पे जो मैनिफेस्टो है उसको रिलीज नहीं किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, क्योंकि स्टूडेंट्स वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको वायलेट करता है। जस्ट बिफोर द वोटिंग के समय से पहले जो मैनिफेस्टो है अगर उसको रिलीज किया गया किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके लिए जो फेयर प्लेइंग फील्ड है उसके वो कंप्लीटली अगेंस्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फ्री वीज जो यहाँ पे प्रोमिस किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा उसके रिगार्डिंग में एक गाइडलाइन के रिगार्डिंग में एक केस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 2013 का, जिसको कि हम सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु के रूप से जानते हैं। स्टूडेंट्स उस केस के अंदर में फ्रीबीज के रिगार्डिंग में कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा प्रॉमिस किया जाता है कि सभी लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा, वोटर का अवेलेबिलिटी कर लिया जाएगा, इस तरीके के जो प्रॉमिस किए जाते हैं फ्रीबीज के उसके रिगार्डिंग में भी जो गाइडलाइन है वो आपको उस केस के अंदर देखने के लिए मिलती हैं कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मैनिफेस्टो के पर्सपेक्टिव से है। PIL को फाइल किया गया था, पॉलिटिकल पार्टीज बाउंडिंग नहीं है, यहाँ पे जो भी प्रॉमिस उनके द्वारा इस डॉक्यूमेंट के अंदर में कैरी आउट किया गया। स्टूडेंट्स इस मैनिफेस्टो के रिगार्डिंग में एक एडिटोरियल है उसको भी मेंशन किया गया है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। एडिटोरियल के अंदर मेनली यहाँ पे डिस्कस ये किया गया कि मैनिफेस्टो के अंदर में सभी लोगों को इंक्लूसिव करने का कोशिश करना चाहिए। आप देखिए कि काफ़ी बार आपको यहाँ पे जो पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स आपको देखने के लिए मिलती है कि एक पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन देखने के लिए मिलेगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में, तो उस समय में जो मैनिफेस्टो कल्चर है उसका आपको जो इम्पोर्टेंस है वो लिटिल बिट डिक्लाइनिंग फेज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। वो हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, एक इलेक्शन स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर है उनके द्वारा अपने मैनिफेस्टो के अंदर में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या है।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है कि हमारे जो 3 नाइबर कंट्रीज है वहाँ से जो 6 कम्युनिटीज है उनको अलाउ किया गया है इंडिया में सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में। इसको स्टूडेंट्स नोटिफाई भी किया गया था, हमारे इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट हुआ उसी के दौरान में इसको नोटिफाई भी किया गया था, उससे जस्ट अर्लियर फेज के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 2019 के समय आपको एक एनआरसी का जो इश्यू है वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता था। आप देखिए कि आसाम ओनली स्टेट है इंडिया के अंदर में जहाँ पे आपको एनआरसी का जो लिटिल बिट इम्प्लीमेंटेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो उसी एनआरसी को बेसिकली प्रॉमिस किया गया था मैनिफेस्टो के अंदर में, इस बार जो एनआरसी वर्ड है उसको ड्रॉप किया गया है, उसका यूज है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर है उनके मैनिफेस्टो के अंदर में। तो एनआरसी भी हमारे एग्जाम के पर्पज से काफ़ी बार ये न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी हमने काफ़ी बार देखा है। सिटीजनशिप के बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम डिस्कस करें, आर्टिकल 5 to 11 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो है वहाँ पे सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया गया है। आप देखिए कि एक आर्टिकल 11 है जिसके अंदर पार्लियामेंट को अथॉरिटी दिया गया है, मोर पावर है यहाँ पे सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि इजराइल के द्वारा सीरिया के अंदर अटैक किया गया था, सीरिया के डमेस्कस के अंदर अटैक किया गया। उसी दौरान में ईरान का जो कंसुलेट है उसके ऊपर अटैक हुआ। इनके एक डिफेंस के जो पर्सन है उनका वहाँ पे डेथ हुआ था। काफ़ी हाई ऑफिशियल जो पर्सन हुआ करते थे उनका वहाँ पे डेथ होने के बाद में ईरान के द्वारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो एरिया है, ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एरिया है पर्शियन गल्फ के अंदर में, एक इजराइल ओरिजिन के जो पर्सन है उनसे बिलोंग करने वाला जो शिप है उसको सीज कर लिया गया था ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा। तो आप देखिए कि उसके बाद में ईरान के द्वारा ड्रोन और मिसाइल का जो अटैक है वो कैरी आउट किया गया है इजराइल के अगेंस्ट में। इजराइल के अगेंस्ट में अटैक किया गया, बट ड्रोन और जो मिसाइल्स जिनको लॉन्च किया गया था उनको ईरान के वहाँ से लॉन्च किया गया था। और आप देखिए कि ईरान और इजराइल का जो डिस्टेंस है, जो जोग्राफिकल डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। इन बिटवीन आपको यहाँ पे सीरिया है, इराक का जो रीजन है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, बिटवीन द कंट्रीज हैं। एक बार हम इनका जो लोकेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए ये ईरान यहाँ पे सिचुएटेड है, सपोज कीजिए ये यहाँ पे ईरान सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको जो अरेबियन पेनिनसुला है वो देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। आप देखिए कि यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो सिचुएटेड है जिस इलाके के अंदर में इजराइल ओरिजिन का जो बेसिकली शिप है जिसको कि यहाँ पे सीज किया गया था उस कार्गो वेसल को ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा। आप देखिए कि यहाँ पे ईरान सिचुएटेड है, ईरान के इधर आपको इराक देखने के लिए मिलेगा, इधर आपको इराक देखने के लिए मिलेगा। इराक के यहाँ पे आपको सीरिया है, सीरिया के यहाँ पे आपको जो जॉर्डन है, जॉर्डन आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है इजराइल सिचुएटेड है। तो इस वजह से इजराइल का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ईरान के द्वारा जो मिसाइल और ड्रोन्स के जो अटैक किए गए थे उनको काउंटर कर दिया गया है। वहाँ पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, आपको इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि यूपीएससी के मेंस के अंदर भी एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था 2021 के समय में। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, आपने सुना होगा इंडिया के द्वारा भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इंपोर्ट किया जाएगा। कौन से कंट्री से इंपोर्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स? रसिया से। रसिया के द्वारा प्रॉमिस किया गया है कि S-400 नाम का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया को डिलीवर किया जाएगा उनके द्वारा। इसके रिगार्डिंग में आपको एक कार्डसा सिस्टम है वो भी देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि कार्डसा क्या है, बेसिकली यूएसए के द्वारा लगाया गया था कि काउंटर करना है अमेरिका का जो एडवर्सरीज है उनको, कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट में जो ट्रेड को कैरी आउट किया जाएगा डिफेंस के रिगार्डिंग में। तो जो कार्डसा का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो अटैक कैरी आउट किया गया है उसके रिगार्डिंग में एक डिफेंस सिस्टम है जिसको कि एरो के रूप से जाना जाता है। एरो का जो सिस्टम है वो किसके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है? बैलिस्टिक मिसाइल के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा, बैलिस्टिक मिसाइल के रिगार्डिंग में आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आयरन डोम है वो आपको एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो देखने के लिए मिलता है। आयरन डोम है जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, और इनको बेसिकली जब कंस्ट्रक्ट किया गया था, इनको मैन्युफैक्चर किया गया था उस दौरान में यूएसए और ब्रिटेन के द्वारा जो हेल्प है वो भी प्रोवाइड किया गया। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इजराइल का और ईरान का जो लोकेशन है उसको जरूर से देखना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो ईरान के द्वारा अपना लैंड के एरिया से, अपना जमीन के एरिया
इंडिया से जो यहाँ पे ड्रोन्स है जिनको लॉन्च किया गया था इजराइल के अगेंस्ट में, उनको यहाँ पे बेसिकली उनको डिस्ट्रॉय करने में जिन कंट्रीज के द्वारा हेल्प किया गया इजराइल के द्वारा, उसके अंदर हमें आपको जॉर्डन भी देखने के लिए मिलता है। जॉर्डन नाम का कंट्री के अलावा आप देखिए कि यूएसए के द्वारा भी जो हेल्प है वो प्रोवाइड किया गया, और ब्रिटेन का जो एयरफोर्स है उसका भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, उनको यहाँ पे टैकल करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट जीरो एफआईआर के बारे में है, आप देखिए कि जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको काफी बार ऐसे क्राइम्स के अंदर देखने के लिए मिलता है जिन क्राइम्स के अंदर में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एक मणिपुर के अंदर इंसिडेंट सामने आया है, फिर से वहां पे 2 पर्सन्स है जो कुकी एंड जो कम्युनिटीज है उनसे बिलोंग करने वाले मेंस है, उनका डेथ हुआ है, उनका किलिंग कैरी आउट किया गया है। उसी के रिगार्डिंग में जो जीरो एफआईआर है उसको यहाँ पे रजिस्टर किया गया है। आप देखिए कि कुकी और जो की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको 2020 के समय उसका इस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए मिलता है। काफी बार उसको रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप से भी बताया जाता है, जिसको कि हाँ हम यहाँ पे अरमबाई तेरंगोल के नाम से जानते हैं। आप देखिए कि अरमबाई तेंगोल के नाम से हम जानते हैं, जो मणिपुर के अंदर सिचुएटेड है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको किलिंग के बिहाइंड में अक्यूज्ड है वो किया गया है यहाँ पे कुकी और जो के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। अब ये जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है स्टूडेंट, जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे कोई भी ज्यूरिसडिक्शन है उसका एरिया ना होते हुए भी जो एफआईआर है उसको रजिस्टर किया गया। सपोज कीजिए कोई पुलिस स्टेशन है, सपोज कीजिए कोई पुलिस स्टेशन है, ये इसका टेरिटोरियल एरिया है। क्राइम अगर यहाँ पे कन्विक्ट होता है, क्राइम अगर यहाँ पे होता है और ये पर्सन वहाँ पे जो अपना एफआईआर है उसको रजिस्टर नहीं करवा सकते, तो उनके द्वारा किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर में जीरो एफआईआर है उसको फाइल करवाया जा सकता है। आप देखिए कि जीरो एफआईआर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वुमेन्स, चिल्ड्रंस, इनके रिगार्डिंग में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। वुमेन्स के रिगार्डिंग में अगर हम जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करें, वुमेन्स के अगेंस्ट में कोई भी हीनियस क्राइम है उसको कैरी आउट किया गया हो। आप देखिए कि इसको बेसिकली जब निर्भया का जो केस आता है 2012 के समय, जब निर्भया का एक इंसिडेंट सामने आता है दिल्ली के अंदर में, उसी निर्भया केस के बाद में एक कमेटी बनती है, जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी है वो बनती है। स्टूडेंट जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी के द्वारा यहाँ पे जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था कि किसी भी ज्यूरिसडिक्शन के एरिया के अंदर ना होते हुए किसी भी पुलिस स्टेशन के द्वारा कोई हीनियस क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है, कोई भी हीनियस एक्टिविटी को कैरी आउट किया गया है, तो उस समय में जीरो एफआईआर को रजिस्टर करते हुए इन्वेस्टिगेशन है उसको स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें पारादीप का जो पोर्ट है उसके बारे में है। स्टूडेंट्स आपको तो हमारे जो मेजर पोर्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था पोर्ट्स के रिगार्डिंग में, और पोर्ट्स के बारे में आपको काफ़ी कुछ और भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि हमारा G20 का जब मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ, वो G20 की मीटिंग के दौरान में हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च किया था। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको लॉन्च किया था। हमारे देखिए कि वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो कोस्ट के ऊपर जो पोर्ट यहाँ पे सिचुएटेड है, उन पोर्ट को बेसिकली कनेक्ट करना था मिडिल ईस्ट के साथ में, बट 7 अक्टूबर के दिन आप देखिए कि हमास के द्वारा अटैक कैरी आउट किया गया इजराइल के ऊपर, और उसी के दौरान में आपको ये जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली यहाँ पे अभी एक कोल्ड स्टोरेज का फेज है, या आप देखिए कि इसके ऊपर कोई भी जो वर्क है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। पारादीप के बारे में अगर हम डिस्कस करें, उड़ीसा के अंदर ये सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, ये पोर्ट है जो वहाँ के जो फिशरमैन्स हैं उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस इंक्रीज हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो ट्रेवलर्स को यूज किया जाता है, जब सपोज कीजिए सी बेड है, ट्रेवलर बेसिकली क्या होगा, ट्रेवलर इस तरीके से आपको कोई ना कोई इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, और कंप्लीटली सी बेड के अंदर पहुँचते हैं और कंप्लीटली जो यहाँ पे फिश हैं उनको यहाँ पे रिमूव कर लिया जाता है। तो आप देखिए कि जो स्मॉल फिशरमैन है उनके लिए सर्वाइवल का जो इश्यू है वो देखने के लिए मिलता है। आपको मत्स्य संपदा योजना के बारे में भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिशरमैन्स के रिगार्डिंग में मत्स्य संपदा योजना है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या फिशरमैन्स को यहाँ पे बेसिकली कुछ सब्सिडी है वो प्रोवाइड किया जाता है मंथली बेसिस पे मत्स्य संपदा योजना के अंदर में। इस तरीके से आपको किसी भी स्कीम है उसको रीड करना है। हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे मेजर पोर्ट के बारे में रीड किया था। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कितने मेजर पोर्ट हैं, 12 मेजर पोर्ट हैं। 6 मेजर पोर्ट आपको वेस्टर्न कोस्ट
के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे, 6 मेजर पोर्ट हैं आपको ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि मैनिफेस्टो के बारे में डिस्कस किया गया है। मैनिफेस्टो के अंदर जो इंक्लूसिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एक मेन डोमेन के अंदर होना चाहिए, सभी लोगों को हम ऐड कर सके। न्याय पत्रा और संकल्प पत्रा जो पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट समय में पावर के अंदर है, आप देखिए कि उनका है, और न्याय पत्र आप देखिए कि जो अपोजिशन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है उनके पर्सपेक्टिव से है। तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि मैनिफेस्टो के अंदर में सभी लोगों को ऐड करने का कोशिश किया जाए, जिससे कि यहाँ पे इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट किया जा सके। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से है स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इन्फ्लेशन के अंदर में लास्ट 5 मंथ्स के अंदर में हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बिलो द 5 आपको देखने के लिए मिला है, 4.85% है वो इन्फ्लेशन को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। तो आप देखिए कि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर 5 मंथ्स के अंदर में जो इन्फ्लेशन है वो एक डिक्लाइनिंग फेज का सिचुएशन के अंदर पहुंचा है, और लास्ट 3 ईयर के अंदर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यहाँ पे सबसे लोवेस्ट इन्फ्लेशन है, लास्ट 3 ईयर के अंदर में सबसे लोवेस्ट इन्फ्लेशन है वो देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि इन्फ्लेशन का डिक्लाइन होना ये काफ़ी बड़ा एक रिलैक्स का जो सिंबल है वो देखने के लिए मिला है इकोनॉमी के रिकवरी फेज के रिगार्डिंग में। बट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इन्फ्लेशन को मेजर किस पे किया जाता है, सीपीआई के जो डाटाज है उसके बेसिस पे इसको मेजर किया जाता है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 2 ऐसे सेक्टर्स हैं, उसके अंदर स्टिल जो कंसर्न है वो देखने के लिए मिला है। एक तो एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर के अंदर यहाँ पे इन्फ्लेशन है वो डिक्लाइन हुआ है, जिसके अंदर में आप देखिए कि हमारे जो पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर जो प्राइस है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। इसके अलावा 100 जो रुपी हैं उनको भी यहाँ पे रिड्यूस किया, 100 रुपी हैं उनको भी रिड्यूस किसके ऊपर किया गया है, उज्ज्वला स्कीम के थ्रू में। उज्ज्वला स्कीम क्या है, जो हमारे यहाँ पे कुकिंग गैस का है उसको प्रोवाइड किया जाता है सब्सिडाइज फॉर्म के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फूड सेक्टर है, फूड सेक्टर के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर नहीं है। तो फ्यूल के अंदर में डिसइन्फ्लेशन यहाँ पे देखने के लिए मिला है, इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुआ है, पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है वो कम देखने के लिए मिला है। बट फूड का जो सेक्टर है, फ्यूल के अंदर कम हुआ, फूड के अंदर में नहीं हुआ है। रूरल एरिया के अंदर भी आप देखिए कि जो वीकर मानसून रहा, वीकर मानसून की वजह से रूरल एरिया के अंदर भी यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली सीपीआई का जो टारगेट है, आरबीआई के द्वारा इस साल जो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग में 4.5% का जो टारगेट है वो रखा गया है। तो उन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कैसे इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, आरबीआई का मेन वर्क है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, वियना कन्वेंशन के बारे में आपने रीड किया होगा। वियना कन्वेंशन क्या है स्टूडेंट्स, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उनको यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि आर्टिकल 14 को जब आप रीड करते हो फंडामेंटल राइट्स के अंदर में, तो हम इक्वलिटी का बात करते हैं। बट आप देखिए कि हमारा ये कंट्री है, कंट्री के अंदर में कुछ यहाँ पे जो एम्बेसी हैं वो सिचुएटेड हैं, उस डिप्लोमेट के द्वारा कुछ वर्क है उसको कैरी आउट किया गया जो क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो सभी लोगों को यहाँ पे इक्वलिटी नहीं देखने के लिए मिलेगा, उनके अगेंस्ट में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो नहीं चलाया जा सकता है। या आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन के रूप से भी देखा जाता है, जो वियना कन्वेंशन के थ्रू डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को जो यहाँ पे एक्सेप्शन है वो मिलता है। उस डिप्लोमेट को यहाँ से जाने के बाद में उनका जो ओरिजिन कंट्री है वहाँ पे उनके अगेंस्ट में जो केस है वो चलाया जा सकता है। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है उसके एक एक्सेप्शन के रूप से हम वियना कन्वेंशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, वियना कन्वेंशन आर्टिकल 14 को जब आप रीड करोगे तो आप वियना कन्वेंशन एक्सेप्शन के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका पॉलिटी का बुक के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे किस वजह से डिस्कस किया गया है। रिसेंटली जो इक्वाडोर नाम का जो कंट्री है, इक्वाडोर कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, लैटिन अमेरिका के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा इक्वाडोर। आप देखिए कि इक्वाडोर का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे आपको कोलंबिया नाम का जो कंट्री है, सपोज कीजिए ये इक्वाडोर सिचुएटेड है। आप देखिए कि इस तरीके से जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका का जो ये फेज है यहाँ पे आपको इक्वाडोर है वो देखने के लिए मिलेगा। इक्वाडोर के सदर्न पार्ट के अंदर में आपको जो पेरू नाम का जो कंट्री है, पेरू जिसका कैपिटल लीमा है स्टूडेंट्स, पेरू यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे आप देखिए कि कोलंबिया नाम का जो कंट्री है, कोलंबिया नाम का जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इक्वाडोर के अंदर में एक सिटी है स्टूडेंट, क्यूटो। इक्वाडोर के अंदर कौन सा सिटी है स्टूडेंट्स, क्यूटो। क्यूटो के अंदर में मैक्सिको का एम्बेसी है। मैक्सिको कहाँ है, नॉर्दर्न अमेरिका का, नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे वो सिचुएटेड है।
तो आप देखिए कि जो क्योटो नाम का जो सिटी है उसके अंदर में यहाँ पे इक्वाडोर का जो अथॉरिटी है उनके द्वारा एम्बेसी के अंदर जो रेड है उसको कैरी आउट किया गया। डेट इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द वियना कन्वेंशन के कम्प्लीटली अगेंस्ट है। रेड किस वजह से किया गया, वहाँ पे कुछ बेसिकली डोमेस्टिक कुछ पॉलिटिक्स के इश्यूज की वजह से जो रेड है उसको कैरी आउट किया गया है। कुछ करप्शन के रिगार्डिंग के इश्यूज हैं इक्वाडोर के अंदर में, जो अर्लियर फेज के अंदर जो पॉलिटिकल पावर के अंदर जो पर्सन हुआ करते थे उन्हीं के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि मैक्सिको के द्वारा कहा गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर उनके द्वारा अप्रोच किया जाएगा और यहाँ पे इक्वाडोर को रिमूव करना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अप्रोच किया जाएगा। आप देखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में भी आपको दो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जरूर से पता होनी चाहिए। यूएन का जब चार्टर को साइन किया गया था स्टूडेंट्स 1945 के समय में, तो उस समय में आप देखिए कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के आपको देखने के लिए मिलते हैं। 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के। यूएन के जो 5 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर में। एकमात्र ऐसा यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जो देखने के लिए मिलेगा जिसका हेडक्वार्टर आपको हेग के अंदर में नीदरलैंड के अंदर देखने के लिए मिलेगा, पीस प्लेस नीदरलैंड के अंदर में। तो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अप्रोच किसके द्वारा किया जाएगा, मैक्सिको के द्वारा, क्योंकि उनके एम्बेसी के ऊपर रेड किया गया, इक्वाडोर का जो अथॉरिटी है उनके द्वारा। आप देखिए कि मैक्सिको के द्वारा अप्रोच करने के बारे में कहा गया है कि उनके द्वारा कहा जाएगा कि इक्वाडोर को यूएन से यहाँ पे एक्सपेल किया जाए, यूएन से उनको रिमूव किया जाए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। इक्वाडोर और मैक्सिको का जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योटो नाम का जो सिटी है जो कि आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इक्वाडोर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो जो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है, तो उन्हीं के पर्सपेक्टिव से अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर सर हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि जिन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं किया गया है, जिनको प्रॉपर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो नहीं मिली हैं, उन लोगों को अर्बन एरियाज़ के लिए माइग्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे रूरल एरियाज़ हैं उसके अंदर कास्ट सिस्टम है उसका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है, और कास्ट के बेसिस पे हमारे जो रूरल एरियाज़ है उसके अंदर डिवाइड आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर सर की ये अप्रोच आपको देखने के लिए मिलती है, बट डॉक्टर BR अम्बेडकर सर के जस्ट अपोजिट में आपको जो हमारे MK गांधी हैं उनका अप्रोच आपको देखने के लिए मिलेगा रूरल एरिया के रिगार्डिंग भी। MK गांधी के द्वारा कहा गया था कि विलेजेज हैं वो सेल्फ रिलायंस है, इक्विटेबल है, और ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है उसके रूप से उनको बताया गया गाँवों को उनके द्वारा। आप देखिए कि जो ज्योतिराव फुले हैं जिनके द्वारा सत्यशोधक समाज है 1873 में स्टार्ट किया गया था, जिसको कि हम ट्रूथफुल सोसाइटी के रूप से भी जानते हैं। तो सत्यशोधक समाज जिनके द्वारा स्टार्ट किया गया था उनके द्वारा भी अर्बन एरिया के रिगार्डिंग में यही डिस्कस किया गया था कि अर्बन एरिया एक लिबरल एरियाज है, वहाँ पे जो जिन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, कास्ट के अंदर डोमिनेशन होने की वजह से उनको प्रॉपर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है वो नहीं मिली हैं, उन लोगों को अर्बन एरिया के अंदर माइग्रेट करना जाना चाहिए। बट आप देखिए कि यहाँ पे अर्बन एरिया का जो प्रेजेंट नेक्सस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि अर्बन एरिया के अंदर भी उनको जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिलता है। अर्बन एरियाज लिटिल बिट आपको लिबरल देखने के लिए मिलेंगे, बट आप देखिए उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जिनके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि ये हमारे एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सर का जो इन्फॉर्मेशन है, एक तो इन्फॉर्मेशन ये है अर्बन एरियाज के लिए माइग्रेट कीजिए, क्योंकि उनको रूरल एरिया को उनके द्वारा कास्ट के डोमिनेशन की वजह से एक डिवाइड फैक्टर के रूप से उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। ज्योतिराव फुले के द्वारा और MK गांधी के द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया है उसी को यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट के बारे में है, आप देखिए कि मार्च के मंथ के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि जिम कॉर्बेट जो कहाँ पे सिचुएटेड है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। फर्स्ट नेशनल पार्क है, 1936 के अंदर इसको माउंट हिले नेशनल पार्क के रूप से जानते थे। आप देखिए कि हेले नेशनल पार्क के रूप से इसको जानते थे, बाद में इसका जो नेमिंग है वो जिम कॉर्बेट के रूप से किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि जो 6000 के आसपास जो ट्री हैं जिनको काटा जाएगा एक इको टूरिज्म के बूस्ट के रूप के रिगार्डिंग में, तो बेसिकली वो एक नेक्सस को शो करता है। नेक्सस किसका, पॉलिटिशियंस का नेक्सस है, बिजनेस कम्युनिटी है उनका नेक्सस है, और आप देखिए कि जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का एक नेक्सस है जिसके थ्रू हमारे यहाँ पे इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको डैमेज करने का कोशिश किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि
यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया गया है ग्रोथ और जो ग्रीडीनेस है। एक तरफ आप देखिए कि ग्रोथ को आपको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट आप देखिए कि इन्वायरमेंटल आप डिजास्टर है उसको कैरी आउट कर रहे हो, ट्रीज को इस तरीके से कट कर रहे हो इस लार्ज स्केल के ऊपर में 6000 के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स इसी के परस्पेक्टिव से जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, तो उनके द्वारा बेसिकली हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया था। उसी के रिगार्डिंग में आपको 1983 का एक केस देखने के लिए मिलता है। उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि ट्रीज को लार्ज स्केल के ऊपर जो कट है वो नहीं कैरी आउट करना है, कोर एरियाज के अंदर में जो ट्रीज है उनको नहीं कैरी आउट करना है। इको टूरिज्म जो रिसेंट समय में गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जाता है, नेशनल और स्टेट जो अथॉरिटीज है उनके द्वारा, तो स्टूडेंट्स कोर्ट के द्वारा उनको भी बैन किया गया है। कोर्ट के द्वारा उनको बैन किया गया कि यहाँ पे इको टूरिज्म है, जो टाइगर सफारी है उसको कोर एरिया के अंदर ना कैरी आउट करते हुए पेरीफेरी एरिया के अंदर कैरी आउट किया जाए। एनटीसीए के द्वारा जूग बेस पे यहाँ पे जो सफारी है उसको कैरी आउट करने के बारे में डिस्कस किया गया था, उसको भी कोर्ट के द्वारा बैन किया गया। कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रिगार्डिंग में, उनके द्वारा आप देखिए कि 1221 हमारे यहाँ पे स्पीसीज हैं उनको बेसिकली रेगुलेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, जिसके अंदर 12% जो स्पीसीज हैं वो आपको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। इतना 12% के आसपास जो स्पीसीज है एंडेंजर्ड सिचुएशन के अंदर में है, बट स्टिल इतना लार्ज स्केल के ऊपर जो ट्री है उनको कट किया गया है। तो ये कंप्लीटली एक नेक्सस को दिखाता है कि एक तरफ आपको ग्रोथ को इतना आपने बूस्ट कर दिया है कि आपने इन्वायरमेंट का जो डिजास्टर है उसको ही कैरी आउट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक ICJ का जो केस है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए ICJ का एक केस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कि हमें जो इन्वायरमेंट है उसमें बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट है इंडिया के 90% उसके अंदर में, आप ये ICJ के केस के रिगार्डिंग में नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि 90% के आसपास हमारे जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है उसका जो 90% एरिया है हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो डैमेज हो चुका है। ICJ का केस है कोस्ट रिका वर्सेज निकारगुआ नाम का जो कंट्री है, निकारगुआ नाम का जो कंट्री है वो न्यूज के अंदर था स्टूडेंट्स। एक फ्लाइट की वजह से काफ़ी सारे इंडियंस है वो वहाँ पे माइग्रेट किए थे, एक फ्लाइट के दौरान में उनको बीच रास्ते में ही डिटेन कर लिया गया था फ्रेंच की जो अथॉरिटीज है उनके द्वारा। तो आप निकारगुआ के बारे में आपको पता होना चाहिए, इलीगल माइग्रेशन के रिगार्डिंग में जो पर्सन्स हैं उस रूट को चूज किया करते हैं, उनके द्वारा अमेरिका के लिए या किसी दूसरे कंट्री के लिए जाने के रिगार्डिंग में उस तरीके का जो रूट है उनके द्वारा चूज किया जाता है। तो स्टूडेंट जो निकारगुआ और कोस्टरिका का एक केस है जिसके अंदर ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा कहा गया था कि हमें यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ है उसको बेसिकली कंपनसेट करना है। अफॉरेस्टेशन ये मीन्स यहाँ पे फॉरेस्ट का जो प्लांटेशन है उसी के द्वारा हम इसको बेसिकली जो कंपनसेट है वो कैरी आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट साउथ ईस्ट एशिया, और आप देखिए कि साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज है जिनके बारे में बताया गया है कि उनके अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो आपको बिलो द 1 देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में 2.1 जो TFR है वो उसको एक बेटर नंबर के ऊपर में रेट के रूप से बताया गया है, बट आप देखिए कि यहाँ पे जो TFR है कुछ कंट्रीज के अंदर में बिलो 1 भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बिलो 1 यहाँ पे TFR है वो देखने के लिए मिलता है, जिसमें साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, हांगकांग है, ताइवान है, जहाँ पे बिलो 1 TFR है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हुआ है उसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स है उनको रेज किया गया है कि काफ़ी सारे पर्सन्स है वो कैरियर एम्बिशियस होने की वजह से, इवन वुमेन का भी यहाँ पे कैरियर एम्बिशियस होने की वजह से जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो जिसके अंदर चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं कि चिल्ड्रंस का लेस नंबर ऑफ यहाँ पे प्रेजेंस होना। इसके अलावा आप देखिए कि कुछ ऐसे भी कंट्रीज के एरियाज हैं जहाँ पे बेसिकली जो इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आपको इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है, वैसे ही वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स के द्वारा इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है वो भी रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए कि कोई भी केसेज ना आने की वजह से, काफ़ी लेस फर्टिलिटी की वजह से, काफ़ी कम यहाँ पे जो डिलीवरी के जो केसेज है काफ़ी कम आने की वजह से आपको इस तरीके का जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। तो TFR के बारे में डिस्कस किया गया है। वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल है उसके ऑडिट के बारे में डिस्कस किया गया है। प्रेजेंट समय में किसी भी असेंबली के अंदर 5 जो रैंडम VVPAT है वो सिलेक्ट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, बट उसके रिगार्डिंग में आपको जो पेटिशंस है वो देखने के लिए मिलती हैं कि कुछ पेटिशंस के अंदर बताया जाता है कि 100 के 100 जो VVPAT है उनको आप यहाँ पे ऑडिट कीजिए, उनका यहाँ पे आप मैचिंग है उसको कैरी आउट कीजिए,
बट आप देखिए वो टू मच टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के रिगार्डिंग में प्रेजेंट समय में इलेक्शन कमीशन के द्वारा 5 जो यहाँ पे वीवीपैट है उनका जो मैच है वो कैरी आउट किया जाता है। तो उसी ऑडिट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कैसे इंडिया के अंदर जो वीवीपैट बेस ऑडिट है ईवीएम का उसको यहाँ पे फिक्स किया जा सकता है। PIL एक फाइल भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें डॉक्सिंग जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में है। अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज डॉक्सिंग टर्म इन द न्यूज और किसके रिगार्डिंग में है। क्या ये बेसिकली यहाँ पे कोई फर्टिलाइजर का प्रोसेस है। नेक्स्ट आप देखिए डॉक्सिंग आपसे पूछ लिया जाएगा क्या यहाँ पे AI का कोई मॉड्यूल है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई मॉड्यूल है, या आप देखिए कि फेक न्यूज है, फेक न्यूज को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में कोई यहाँ पे एक वेपन है या उसको रेगुलेट करने का कोई प्रोसीजर है। तो डॉक्सिंग बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम डॉक्सिंग के बारे में बात करें तो किसी भी पर्सन का जो प्राइवेट वर्क है, प्राइवेट एक्टिविटीज़ है, उनको डिजिटल वे में यहाँ पे पब्लिश करना किसी भी पर्सन के द्वारा विदाउट कंसेंट के, जिसको कि हम डॉक्सिंग के प्रोसेस के रूप से जानते हैं। कुछ सोशल मीडिया जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है उनके द्वारा डॉक्सिंग का जो एक्टिविटी है उसको रोका भी गया है। तो आपको इस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी पर्सन का जो प्राइवेट एक्टिविटी है, जो प्राइवेट उनके जो मोमेंट्स हैं, उनको बेसिकली यहाँ पे डिजिटल वे में पब्लिश करना किसी भी अननोन पर्सन के द्वारा, उसको यहाँ पे डॉक्सिंग का जो नाम है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मालदीव के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि मालदीव के द्वारा कहा गया कि जो सेकंड बैच ऑफ इंडियन जो यहाँ पे डिफेंस फोर्सेज के जो पर्सन है जो वहाँ पे हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस के लिए मालदीव के अंदर गए थे, तो उनके द्वारा यहाँ पे इंडिया वहाँ से चले गए हैं, इंडिया के लिए वो वापस आ चुके हैं। आप देखिए कि मालदीव का जो अथॉरिटीज है उनके द्वारा कहा गया था कि कोई भी फॉरेन डिफेंस के जो पर्सन है वो हमारा जो लैंड है, सोइल है, उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी लक्षद्वीप है उसको प्रमोट किया गया था, लक्षद्वीप को प्रमोट किया गया था उनके द्वारा अपना टूरिज्म को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में। मालदीव आपको टूरिज्म के रिगार्डिंग में एक इंडस्ट्री देखने के लिए मिलता है, टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है उसी के ऊपर बेस है। आप देखिए कि 1988 के समय जब मालदीव के अंदर में ऑपरेशन कैक्टस हुआ था, ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू कूप करने का कोशिश किया गया था, तो इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा ही उसको रोका गया था ऑपरेशन कैक्टस के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2014 के समय जब मालदीव के अंदर वाटर का जब क्राइसिस हुआ, तो वाटर के क्राइसिस के समय में आप देखिए कि इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा ही जो पानी है वो वहाँ पे सेंड किया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट प्लांट है, जो वाटर का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो बेसिकली फेल हो चुका था 2014 के समय में। और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी उनको दिए गए हैं, उनके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में आपको जो डिफेंस फोर्सेज के जो पर्सन्स हैं उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आइलैंड कंट्री है, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के अंदर इमरजेंसी कोई लैंडिंग हो, इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा देखिए कि जो हॉस्पिटल्स हैं, कोई इमरजेंसी का केस है, उस दौरान में हेलीकॉप्टर्स हैं उनको यूज किया जाता है। अभी वहाँ पे इंडियन जो मिलिट्री के जो पर्सन्स है, इंडियन डिफेंस फोर्सेज के जो पर्सन्स है वो वापस आया है, सेकंड बैच, उसके बारे में कहा गया है। बॉलीवुड एक्टर हैं सलमान खान, उनका जो रेजिडेंस है उसके ऊपर इस तरीके का जो फायरिंग है वो कैरी आउट किया गया, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। ईरान और इजराइल का जो हॉस्टिलिटी है उसके अंदर इंडिया के द्वारा कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं। आप देखिए कि हमारे जो 18,000 जो सिविलियंस हैं उनका प्रेजेंस आपको इजराइल के अंदर देखने के लिए मिलेगा। 10,000 के आसपास जो सिविलियंस हैं उनका प्रेजेंस आपको ईरान के अंदर देखने के लिए मिलता है एम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो उन पर्सन्स के यहाँ पे कुछ एडवाइजरी भी जारी किया गया है इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा कि आपको कंटिन्यूस इंडियन एम्बेसी के साथ में टच के अंदर रहना है, किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इस हॉस्टिलिटी का जो सिचुएशन है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द यहाँ पे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है उसके रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि इन्वेस्टिगेशन है उसको स्टार्ट किया गया है कि किसी फॉरेनर पर्सन के द्वारा जो ऑर्गन है वो इंडिया से रिसीव किया तो नहीं गया है इलीगल वे के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक आपको 1994 का जो एक्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है ऑर्गन की पर्सपेक्टिव से। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू का जो ट्रांसप्लांटेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको 1994 का जो एक्ट है उसके थ्रू देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, इरोड नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर में, इरोड नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर में,
वहाँ पे जो वोटिंग है उसको कैरी आउट करने के लिए आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स है वो वहाँ पे एक ट्रैक के लिए पहुंचे हैं, एक हिली एरिया के अंदर में, काफ़ी दूर है वो। ऐसा ही आपको जूनागढ़ फॉरेस्ट के एरिया के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। एक पर्सन के रिगार्डिंग में जो पोलिंग बूथ है उसको लगाया जाता है। हमारा जो गिर का जो फॉरेस्ट एरिया है, गिर का जो फॉरेस्ट एरिया है कहाँ पे, गुजरात के अंदर में। दंतेवाड़ा के अंदर में आप देखिए कि जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी कम लोगों के लिए जो पोलिंग बूथ है वो लगाया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो बेसिकली ये हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन करता है कि कैसे किसी भी पर्सन को हमें नो वन लेफ्ट बिहाइंड का जो कॉन्सेप्ट है, सभी के लिए जो पोलिंग बूथ है उसका अरेंजमेंट किया जाता है हर एक पर्सन के रिगार्डिंग में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो बेसिकली ये इरोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक विलेज है, इरोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज है जिसके बारे में बताया गया। कमदुम्बुआर नाम का हिल है स्टूडेंट्स इरोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि 14 सेंचुरी के समय में 14 सेंचुरी के समय में विजयनगर एम्पायर के अंडर में वो हुआ करते थे। विजयनगर एम्पायर को किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट्स? हरिहरा एंड बुक्का के द्वारा आपको जो विजयनगर एम्पायर है उसका एस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इंडियन ओरिजिन के एक पर्सन है सरबजीत सिंह, उनको बेसिकली जेल के अंदर एक पर्सन के द्वारा मार दिया गया था पाकिस्तान के अंदर में। इनका जो केस है वो आपको इसके रिगार्डिंग में एक मूवी भी देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि इस जो इलेक्शन प्रोसेस है इसके रिगार्डिंग में भी एक मूवी है जिसको कि न्यूटन मूवी के नाम से हम जानते हैं। न्यूटन मूवी के अंदर में इलेक्शन प्रोसेस के बारे में ही बताया गया है, कैसे एक नक्सल अफेक्टेड एरिया के अंदर में कुछ 70 के आसपास जो लोग हैं उनके रिगार्डिंग में एक पोलिंग बूथ है उसको लगाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सरबजीत सिंह है उनको किसी के द्वारा जो मार दिया गया था, उन पर्सन का डेथ हुआ है लाहौर के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि जो ओलाफ स्कोल्ज है, ओलाफ स्कोल्ज यहाँ पे चाइना का विजिट के लिए जाएंगे। जर्मनी के जो चांसलर हैं उनके द्वारा बेसिकली चाइना और जर्मनी के जो रिलेशंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के बारे में डिस्कस किया गया है। अफगानिस्तान के अंदर में जो हैवी रेनफॉल है वो देखने के लिए मिला है, कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ भी हुआ है। आप देखिए कि सितंबर के समय में हेरात नाम का जो जगह है अफगानिस्तान के अंदर में, वहाँ पे भी जो अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ था। अभी रिसेंटली जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रूल आपको देखने के लिए मिलता है। तालिबान के द्वारा आप देखिए कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनकी प्रॉपर्टी का जो रिकवरी है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया था कि उनका जो प्रॉपर्टीज है उसको यहाँ पे एक रिकवरी फेज के अंदर डेवलप किया जाएगा। ये तालिबान के द्वारा कहा गया था, इंडिया के द्वारा उस स्टेप को वेलकम भी किया गया। सलमान रश्दी हैं स्टूडेंट्स, इनके द्वारा एक बुक है वो लिखा गया है नाइफ के रिगार्डिंग में, क्योंकि इनके ऊपर जो अटैक है वो कैरी आउट किया गया था 2022 के समय में। तो उस अटैक के रिगार्डिंग में उनके द्वारा अपना एक बुक है वो लिखा गया है। ईरान और इजराइल का जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है उसको डिस्कस किया गया। आप देखिए कि यूएस के द्वारा कहा गया है कि वो बेसिकली यहाँ पे पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगे, बट अगर उनको कंटिन्यूअस चैलेंज किया जाएगा तो यहाँ पे इजराइल को डिफाइंड करने का कोशिश करेंगे। ये ऐसा यूएस के द्वारा स्टैंड लिया गया है। आयरन डोम के बारे में हमने रीड किया, इसके अलावा एरो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में हमने रीड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा जो ईस्टर्न लेबनान है, इजराइल के द्वारा जो ईस्टर्न लेबनान है वहाँ पे जो अटैक है वो कैरी आउट किया गया है। आप देखिए कि ईस्टर्न लेबनान के अंदर हजीबुल्लाह का जो आपको डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलता है। हजीबुल्लाह के द्वारा गोलन हाइट्स वहाँ पे अटैक किया गया है जो इजराइल के द्वारा अनेक्स कर लिया गया था, जो सीरिया से जिसको अनेक्स कर लिया गया था। काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस एरिया है। यहाँ पे ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में हम रीड करें। आप देखिए कि 7 अक्टूबर का वो दिन है जिस दिन हमास के द्वारा किसके ऊपर अटैक किया गया था स्टूडेंट्स? हमास के द्वारा इजराइल के जो ऊपर जो अटैक है वो कैरी आउट किया गया। आप देखिए कि उसके बाद में इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया। कहाँ पे किया गया? गाजा स्ट्रिप के अंदर किया गया। गाजा स्ट्रिप के उस अटैक के अंदर में जो 90% पॉपुलेशन है गाजा स्ट्रिप का वो डिस्प्लेस हो चुका है, एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर पहुंच चुका है। 33,000 के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ हो चुका है। और आप देखिए कि 70,000 के आसपास जो लोग हैं उनको कैजुअलिटीज यहाँ पे देखने के लिए मिला है इस गाजा स्ट्रिप के काउंटर अटैक के दौरान में। स्टूडेंट्स इसी दौरान में ईरान का एक सिटी है जिसको कि हम करमन सिटी के रूप से जानते हैं। जनरल कासिम सुलेमानी का जो मेमोरियल डे है जनवरी के अंडर में, उस दिन में वहाँ पे जो अटैक है वो देखने के लिए मिला। कासिम सुलेमानी का जो मेमोरियल डे है उस दौरान में आप देखिए कि उसके बाद में ईरान के द्वारा पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया है, ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है, वो बलूचिस्तान के अंदर अटैक किया गया था यहाँ पे ईरान के द्वारा। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि ईरान के द्वारा एक अटैक यहाँ पे इराक का जो ऑटोनोमस एरिया है, कुर्द जो पीपल है उनका एक ऑटोनोमस एरिया देखने के लिए मिलता है इराक के अंदर में,
जिसको कि हम इरबिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? इरबिल के नाम से। इरबिल के अंदर अटैक किया गया। उसके बाद में आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलता है कि जो ईरान के जो प्रॉक्सी यहाँ पे वॉरफेयर के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हजीबुल्लाह है जो लेबनान से पार्टिसिपेट करता है। यमन के अंदर में आप देखिए कि जो होती रिबेलियंस है उनके द्वारा कंटिन्यूस इस तरीके से जो अटैक है वो कैरी आउट किए गए हैं। 1991 के बाद में फर्स्ट टाइम किसी मिडिल ईस्ट का जो कंट्री है उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है यहाँ पे इजराइल के साथ में। आप देखिए कि यहाँ पे आपको लास्ट टाइम जो मिडिल ईस्ट के अंदर में 2003 के समय एक क्राइसिस देखने के लिए मिलता है, जब यहाँ पे यूएस के द्वारा इराक के अंदर जो अटैक है वो कैरी आउट किया गया था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो डिटरेटिंग कंडीशंस है मिडिल ईस्ट के अंदर में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो इंफॉर्मेशन मेंशन है उन सभी के बारे में हमने रीड किया। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।